लगता है तुम्हें आज फिर से देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे क्लाइंट से मिलने तुम्हारी हॉस्पिटल के ओर ही जाना है, छोड़ दूंगा। ओके। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। अरे मैडम, आपकी चाबी गिर गई। लगता है आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। हाँ, आपको पहले इस अपार्टमेंट में नहीं देखा? 302 में अभी कुछ ही दिन पहले रहने के लिए आए हैं। अच्छा, हम 203 में। मेरा नाम वीरेंद्र शुक्ला है। ये मेरी पत्नी भव्या। हेलो। मेरी बेटी काव्या। हेलो बेटा। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताइएगा। अरे हाँ भाई साहब, आपने अपना नाम तो नहीं बताया। मेरा नाम है सूरज त्यागी और ये है मेरी बीवी शिवानी त्यागी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अरे वाह, तब तो हमें दवाइयाँ लेने बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। चलो अब निकलते हैं, इनको हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। बाय बाय। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। पहले जान फिर जान जा, फिर जान जा। हाँ शिवानी, तुम अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बात कर रही थी ना, बताओ क्या बात है। रीटा, तुम तो मेरे हस्बैंड को जानती हो ना। तुम्हें पता है, जब बड़ी मुसीबत में थी ना, तब सूरज ने मेरी काफ़ी हेल्प की। फिर धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बने। बाद में पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे से प्यार करने लग गए। सूरज एक बिजनेसमैन के अलावा काफ़ी अच्छा इंसान भी है, लेकिन पिताजी ने बिना सोचे मेरी शादी करवा दी और आज शादी के 2 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। शिवानी, तुमने मुझे यहाँ अपनी लव स्टोरी सुनाने के लिए बुलाया है। जो कहना चाहती हो सीधा सीधा बताओ, वरना तुम्हें तो पता है हम पुलिस वालों को बातें निकलवाना अच्छी तरह से आता है। एक्चुअली मुझे ना मेरे पति का बिहेवियर समझ में ही नहीं आ रहा, और जब से हम इस सोसाइटी में रहने आए हैं ना, तब से हमारे बीच पहले जैसा रिलेशन ही नहीं रहा। देख शिवानी, इस पे कोई पुलिस केस नहीं बनता, वरना मैं इस मामले में तेरी मदद भी करती। क्या तुम भी? मैं अपने पति पर पुलिस केस थोड़ी ना करूंगी। वो तो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा बाबा, अब इस दुख भरी दास्तान के अलावा कुछ और हो ना तो सुना दो। मेरी नाइट ड्यूटी लगने वाली है, मुझे जल्दी जाना है। हाँ हाँ, तुम्हारे सर पर पूरे शहर की जिम्मेदारी जो है। तुम्हारी नौकरी भी कमाल की है, नौकरी की नौकरी और ऊपर से लोगों की सेवा करके पुण्य कमाने का मौका मिल जाता है। तुम्हारी भी नौकरी कुछ कम नहीं है, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। हाँ वो तो है, बस कभी कभी हाथ थोड़े दर्द करते हैं। क्या? अरे बाबा, बदमाशों को पीट कर। अरे लता ताई,
आप यहाँ? अरे डॉक्टर बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो इसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं यहाँ अपने दूसरे बेटे के साथ पास वाली सोसाइटी में रहती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा दूसरा बेटा भी रहता है, तो कभी कभी यहाँ भी हफ्ते में 1-2 दिन रहने चले आते हूँ। लेकिन मैंने आपको ज्यादा चलने के लिए मना किया है ना। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। अब तो आपने बेटी भी बोल दिया, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। चलिए। अरे अम्मा, आप आ गए? ये डॉक्टर शिवानी है, नमस्ते। यही मेरा इलाज करती है। अरे भाभी जी आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। लता ताई यहाँ पर जो आ गई है। चलिए मैं चलती हूँ। अपना हाँ। ख्याल रखिए। चलो अम्मा। दादी, अरे ये मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? वो पापा। अरे अम्मा, मैंने उसे नीचे खेलने जाने के लिए मना किया ना, इसलिए। है ना बेटा? हाँ हाँ बेटा। ये लो हनी। हनी, जब से हम इस सोसाइटी में रहने आए हैं ना, तब से पता नहीं आपको क्या हो गया है। मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, और कुछ नहीं। पिछले 2 साल से जानती हूँ आपको। चेहरा देखकर आपका दिल पढ़ लेती हूँ। अरे ये सब बातें छोड़ो। अगर आज लेट हो गई ना तो ड्रॉप करने के लिए मैं नहीं आऊँगा। वैसे भी मुझे आज अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सच में मुझसे नाराज नहीं होना? अरे अब बच्चे की जान लोगी क्या? ओके चलो बाय, मैं निकलती हूँ। आज भी लेट हो जाती अगर शुक्ला जी ना।
अच्छा हुआ शुक्ला जी आपने समय पर कॉल कर दिया, वरना लता ताई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं आपको दवाई लिख देती हूँ, मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। और आप थोड़े दिन के लिए चलना फिरना कम कर दीजिए। अरे बस कर। क्या रे त्यागी, आज तेरे दिमाग का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? बीवी ने खाना नहीं दिया क्या? जबर तेरी शादी को कितने साल हो गए? मुझे भी नहीं पता। मेरी बीवी हर एनिवर्सरी पे मुझे याद दिलाती है, तब मुझे पता चलता है कि साली जिंदगी इतनी रफ्तार से गुजर रही है। तू अपनी बीवी से कितना प्यार करता है? बीवी को अगर प्यार नहीं करूंगा तो साली खाना तो क्या, कुछ भी नहीं देती। एक बात बोलूं, अगर तुझे पता चले कि तुम्हारी बीवी का अफेयर किसी और के साथ है तो तुम क्या करोगे? काट डालूंगा। अगर हमारी बीवी हमसे प्यार नहीं करती तो किसी और से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर मर्दानगी जिंदा रहनी चाहिए। हमारी बीवी हमसे प्यार नहीं करती तो किसी और से भी नहीं करनी चाहिए। तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ त्यागी जी, क्या जरूरी बात करनी थी जो आपने मुझे टेरेस पे बुलाया? शुक्ला, तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो? ये कैसा बेहुदा सवाल है? इसलिए आपने मुझे टेरेस पे बुलाया? अरे हर कोई अपनी बीवी से प्यार करता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक मदारी था, उसके पास एक सांप था जिसका नाम बबलू था। बबलू और मदारी की दोस्ती एक बाप और बेटे की तरह थी। वो मदारी का खेल करके काफी सारे पैसे कमाते थे और मदारी से इसका घर चलता था। लेकिन एक दिन एक दूसरे मदारी से उसकी तरक्की नहीं देखी गई, सक्सेस नहीं देखी गई और मौका देखकर सांप की चोरी करके वो अपने साथ ले गया।
जैसे ही वो घर गया उस सांप ने उसे डंक मार दिया, वो वहीं मर गया। लेकिन वो ये तक भूल गया था कि उस मदारी ने उस सांप का जहर इसीलिए नहीं निकाला था क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह रखता था। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो? शुक्ला, तुम जितना अपनी बीवी से प्यार करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं। लेकिन कोई मदारी बनके मेरी बीवी को मुझसे छीनने की कोशिश करता है। कौन है? तू! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से अफेयर करने की? तेरी गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी बीवी को इशारा करते हुए। अब ज्यादा साड़ा बनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, है तेरी बीवी के साथ अफेयर, है मेरा तुम्हारी बीवी के साथ अफेयर है। इतनी खूबसूरत बीवी है तो कौन अपनी प्यास नहीं बुझाएगा? जाओ, है क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लूंगा? छोड़ दे ये जिद, मैं कह रहा हूं मेरी बीवी का पीछा करना छोड़ दे। हे शुक्ला, हे शुक्ला। हमारा नाम इंस्पेक्टर यशपाल है और क्रिमिनल को क्राइम एक्सप्लेन करवाने की मारी बुरी आदत से तुम्हारी एक गलत फहमी के कारण 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और मैडम जी, आपने तो अपने खुद ही के पति को जिंदा दफना दिया। आपके अपने पति से क्या दुश्मनी थी? पिछले 5 सालों से उस आदमी को बर्दाश्त कर रही थी। भव्या, इधर आओ। खाना बन गया? सिर्फ रोटी ही बनी है। पूरा दिन ऑफिस में मैं काम करता रहता हूँ, सोचता हूँ घर आकर अच्छा खाना मिलेगा, और तुम पूरा दिन घर पे रह के भी टाइम से खाना नहीं पका पाती। आज ही लेट हो गया। आज नहीं, रोज रोज लेट होता है, लेकिन आज के बाद मुझे टाइम से खाना चाहिए, समझ गई? आज के बाद लेट नहीं होना चाहिए। से खाना नहीं बना सकती? हाँ, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं ना?
इसे तो मैं पहले ही मार देना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता था। और आपने चुतिया जैसा घटिया शक कैसे किया? मैंने अपनी आंखों से देखा है शुक्ला को, उसकी बालकनी से तुम्हें इशारा करते हुए। ओह फक, वो तो मैं शुक्ला जी की अम्मा लता ताई से बात कर रही थी। अम्मा, अम्मा दवाई का टाइम हो गया है, चलो चलो दवाई का टाइम हो गया है। इससे कहते हैं अफेरा। कभी कभी लोग अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलतफहमी के कारण रिश्ते, नाते, यहां तक कि जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। अभी आप लोगों को तो सजा मिलेगी, लेकिन आपको सबसे बड़ा सबक